तो राधे राधे बच्चों। कल हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कि किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में हाइब्रिडाइजेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी उसका ज्योमेट्री बता सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बता सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। और अभी एक और क्लास में मैं जो आईआईटी के आए हुए सवाल हैं 2023 में और 2022 में वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारे पास आयन है, हमको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना अटैच है यहाँ पर, 4 प्लस जो फॉर्मूला था हाफ, और इसका ग्रुप नंबर क्या है, आयोडीन किसका है, हेलोजन फैमिली का है, तो 7 हो गया। माइनस वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी -1 यूनिवैलेंट है, तो 4 क्लोरीन अटैच है आयोडीन से। तो आयोडीन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर, 4 विद रेस्पेक्ट टू Cl देख रहे हैं, ठीक है ना। माइनस चार्ज देखना है हमको, माइनस चार्ज और स्पीसीज, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, +1 हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू की क्या हो गई हमारे पास में, 4 प्लस, अब देखो ये 4, 7 और एक 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो कितना बचा, आ, 2 और 7 और एक 8, 8, 8 - 4 कितना हो गया, 4/2, तो ये आ गया वैल्यू 2। तो टोटल सम हो जाएगा इसका 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू देखें हम कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, 4, लोन पेयर्स की वैल्यू कितनी है, 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो टोटल सम 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3d2। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और शेप के लिए देख लेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये हमारे पास में है सेंट्रल एटम, क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एटम है हमारे पास क्या, आयोडीन। ये मैंने आयोडीन बना दिया, इसकी 4 वैलेंसी एक प्लेन में, एक वैलेंसी अपर प्लेन में। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें ये ध्यान रखना होगा कि सारी वैलेंसी आइडेंटिकल होती है, यहाँ पर कुछ भी एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं होता, ठीक है ना। तो 4 Cl को यहाँ पुट कर दिया, 4 Cl यहाँ आ गए, ये Cl ये Cl, और ये क्या रहे, 2 लोन पेयर, और इस पे ओवरऑल क्या रहा, चार्ज नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया इसका, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखो इस वाले आयन में ये डिटरमाइन कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है ना। 2023 के अप्रैल वाले शिफ्ट में, मतलब अप्रैल वाले फेज में मैंने देखा कई सारे क्वेश्चन है, उन्होंने इंटीजर टाइप के पूछे हुए हैं। बहुत सारे कंपाउंड दे दिए, कुछ न्यूट्रल दिए, कुछ आयंस दिए, और ये पूछा उसमें कि इनमें से कितने स्क्वायर प्लेनर होंगे या कितने लीनियर होंगे, इस तरह के सवाल पूछे इंटीजर टाइप का, ठीक है ना। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तो ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर XCF4 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमको क्या डिटरमाइन करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना अटैच है 4 प्लस, अब देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने पहली क्लास में बताया था इससे पहले वाले में। तो हाफ ग्रुप नंबर कितना है एक्सी का 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है इससे 4 थे, वैलेंसी बैलेंस क्लोरीन मोनोवैलेंट 4 क्लोरीन, एक्सी की वैलेंसी क्या हुई 4 माइनस और चार्ज इस पर कितना है 0, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस, अब 8 माइनस 4 कितना बचा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ गया। तो टोटल सम हुआ ये कितना 6, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, बॉन्ड पेयर आ गया हमारे पास कितना 4, और लोन पेयर कितना हुआ 2, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन तो ये आया sp, क्योंकि ये सम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो sp3d2, sp3d2 हाइब्रिड 6 ऑर्बिटल रहेंगी, ठीक है ना। और इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और शेप उसी तरह से आएगी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रहेगी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं हम इसका, ये स्ट्रक्चर देख लो कि ये हमारे पास क्या है एक्स ई 6 वैलेंसी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से 2 लोन पेयर से सेटिस्फाइड हो रही है और 4 किससे सेटिस्फाइड हो रही है फ्लोरीन एटम से। अब देखो अगर यहाँ पर वो पूछता है कि टोटल, अगर वो ये वाली बात पूछता है कि टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी ये 4, ये डिस्टॉर्टेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या रही 4, जैसे BRF 5 में डिस्टॉर्टेड था, वो भी जेई का पूछा हुआ सवाल था। ये सारे स्ट्रक्चर बार बार अलग अलग तरह से पूछेगा है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होगा कि कुछ भी किसी भी तरह से सवाल पूछे हो तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, ये देखो कि ये ले लिया हमने NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेंट्रल एटम N है, N से 2 एटम अटैच है प्लस हाफ, अब देखो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना था 5 माइनस वैलेंसी कितनी है 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी रहती है 2 वैलेंसी है, डाई वैलेंट होता है ऑक्सीजन, तो 2 से कितना हो जाएगा 4 वैलेंसी हो गई 5 माइनस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पर चार्ज कितना है +1 है, तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस, और ये पूरा पार्ट कितना बन जाएगा 0, यानी बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2 और लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, बॉन्ड पेयर कितना आया हमारे पास 2 और लोन पेयर कितना आया 0, ठीक है ना। यानी इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं, और दोनों का जो सम है यानी प्लस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री sp के लिए क्या है लीनियर, ठीक है ना। और शेप भी यहाँ पर क्या रहेगी इसकी, शेप भी क्या रहेगी लीनियर ही रहेगी, ठीक है ना।
अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम एन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन, और एन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो चारों ऑर्बिटल इसकी पूरी हो गई, ठीक है ना। नाइट्रोजन पर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोनियम आयन। और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, बॉन्ड एंगल कितना रहा ये देख लो, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहा, ठीक है। ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, या शेप कैसा है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। कैसा है ये, लीनियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देख लिया हमने कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका, एसपी, जैसे बहुत सारे आपको कंपाउंड दे देगा, मॉलिक्यूल्स दे दिए, आयंस दे दिए। अब वो उसमें पूछ लेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर हमने देखा कि एक्सी F2 में भी लीनियर आ रहा था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, और ज्योमेट्री एंड शेप भी उसका क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। तो इस तरह से पूछ लेगा। और देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वन। तो ये ClO4 माइनस मैंने ले लिया। तो हमको क्या डिटरमाइन करना है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स की वैल्यू। अब देखो टोटल एटम्स अटैच है यहाँ पर 4 प्लस हाफ, Cl का ग्रुप नंबर हेलोजन फैमिली का बताया था कितना रहेगा ये, 7, माइनस वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 4 ऑक्सीजन, 4 2 या 8 हो गया, ये 8 माइनस, अब -1 चार्ज है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +1 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 0, यानी ये जो सम है वो 6 आ गया, ठीक है ना, 6 सम आया। आप देख लें कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना है, 4, ठीक है ना। ये 4 आ गया हमारे पास। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री विल बी, sp3 के लिए क्या थी, टेट्राहेड्रल, वो जो टेबल बनवाया था, ठीक है ना। उसी टेबल से देखना है हमको, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3। और इसका जो शेप रहेगा वो भी कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर तो है नहीं, जीरो है, तो रेगुलर ज्योमेट्री है, तो बॉन्ड एंगल एज इट इज रहेगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 के लिए, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl सेंट्रल एटम, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन के लिए ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर पी पाई डी पाई बॉन्ड भी है, और एक ऑक्सीजन पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है, शेप क्या, और ये जो सारे एंगल हैं वो एंगल कितने रहेंगे, एंगल देख लो यहाँ पर कि ये सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो इस तरह से पूछ लेगा कि इसमें लोन पेयर की वैल्यू जो है, यानी लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 है। तो ये ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, अगले वाला।
नेक्स्ट वन है ICl4 माइनस। ICl4 में सेंट्रल एटम आयोडीन, ठीक है ना। आई थिंक इसका मैंने डिस्कस कर दिया है। चलो और एक बार देख लो, ICl4 माइनस। ICl4 माइनस में जो सेंट्रल एटम है वो आयोडीन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 4 प्लस हाफ। और इसका जो ग्रुप नंबर है वो 7 माइनस Cl मोनोवैलेंट है, तो 4 वैलेंसी हो गई, माइनस माइनस +1 चार्ज हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 प्लस, अब देखो 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ सबको। आगे देखें कि इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर है वो कितना है, 4। लोन पेयर की वैल्यू 2। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का जो सम है वो 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा sp3d2, ठीक है ना। और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और शेप कैसा हो जाएगा इसका, शेप स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं, तो देख लो आप। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम आयोडीन 6 वैलेंसी, 2 पर लोन पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर है देख लो, 2 लोन पेयर। और ये क्या हो गया, Cl Cl Cl, ठीक है ना, ये Cl आया। और इधर भी ये क्या है, Cl। टोटल चार्ज कितना है इस पर, -1, ठीक है। तो ICl4 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अगेन बॉन्ड एंगल जो होंगे, टोटल जो 90 डिग्री एंगल्स होंगे वो कितने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है ना। ये सिंपल एग्जांपल। कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है और इजी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन। PCl6 माइनस है हमारे पास, तो PCl6 में माइनस में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एटम्स अटैच है 6 +हाफ, ग्रुप नंबर फॉस्फोरस का 5, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। माइनस वैलेंसी कितनी हो जाएगी Cl की, Cl इज द मोनोवैलेंट हियर, तो कितने हैं 6 Cl, 6 Cl का कितना है वैलेंसी 6, तो यहाँ पर 6 लिख दें। माइनस चार्ज कितना है, माइनस माइनस 1, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कितना हो गया 0, तो 6 + 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है 6 और लोन पेयर की वैल्यू 0। बॉन्ड पेयर आया हमारा 6, ठीक है, लोन पेयर आया 0, ठीक है ना। आगे देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सम 6 आ रहा है, तो नाउ वी आर हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है ना। और ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। बट शेप क्या, शेप चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर की वैल्यू 0 है, तो डिस्टॉर्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जो ज्योमेट्री है वही इसका शेप रहेगा, तो ये क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना।
अब देखो अगर वो पूछता है टोटल 90 डिग्री एंगल, टोटल 90 डिग्री एंगल, तो ये यहाँ पर कितने रहेंगे, चार एक प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर की वजह से, ऊपर जो सीएल है उसकी वजह से चार, नीचे वाले सीएल की वजह से चार, तो टोटल ये 12 आ जाएंगे। और देख लो स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख ले हम, ये मेरे पास में सेंट्रल एटम फास्फोरस, चार वैलेंसी इसकी, ठीक है ना, चार, ये Cl, 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 इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, ठीक है ना। अब देखो कि ये जो चार है, एक ही प्लेन के अंदर जो चार है, वो सारा बॉन्ड एंगल कितना है उनका, अगर हम इनकी बात करें कि ये चार वैलेंसी एक ही प्लेन के अंदर, और हर वैलेंसी के अंदर जो एंगल है ये कितना है, थीटा, यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो कि ये ऊपर वाला जो Cl है, ऊपर वाला Cl सबके साथ में एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, इसके और इसके बीच में 90, इसके और इसके बीच में भी क्या हो गया, 90। तो चार तो एक ही प्लेन में हो गए, और चार 90 डिग्री अपर प्लेन के Cl की वजह से, सिमिलरली लोअर Cl की वजह से भी कितने रहेंगे, चार रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया, टोटल 90 डिग्री एंगल कितने आए, 12। शेप ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है ना, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लोन पेयर की वैल्यू 0 है, तो डिस्टॉर्शन की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर देख लो एक और, नेक्स्ट, ये हमने लिया ClF3, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, तीन एटम अटैच है, तीन फ्लोरीन, 3 प्लस हाफ, ग्रुप नंबर Cl का 7, ठीक है ना। हेलोजन फैमिली का कितना है, सारे मेंबर्स का, चाहे वो फ्लोरीन है या जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम बेसिकली फ्लोरीन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मोनोवैलेंट ही रहेगा ऑलवेज, ठीक है ना। या फिर हमारे पास में Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे केस में क्या रहेगा, ये Cl का मतलब हेलोजेंस का ग्रुप नंबर 7 माइनस, माइनस, और वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3, क्योंकि तीन क्लोरीन एटम्स अटैच है यहाँ पर, और माइनस चार्ज कितना है ये, 0। तो ये वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस 7 - 3 4 हो गया, 4/2, तो कितना आ गया, 2। तो ये सम कितना हो गया, 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो वैल्यू है, बॉन्ड पेयर कितना है, 3, लोन पेयर कितना है, 2, और दोनों का सम कितना है, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है ना। और शेप डिफरेंट रहेगा, शेप के लिए देख लो यहाँ पर, अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये देख लो कि मेरे पास में सेंट्रल एटम क्या है, Cl, 5 वैलेंसी है इसकी, 3 वैलेंसी एक प्लेन में रहेंगी और एक अपर प्लेन में रहेगी, ठीक है ना। तो ये दो फ्लोरीन यहाँ पर हो गए, एक फ्लोरीन यहाँ पर हो गया, लोन पेयर ये यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शेप इसका, शेप जो होगा वो टी शेप, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, टी शेप। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि ये जो एंगल रहेंगे बेसिकली 90 डिग्री एंगल की बात करेगा तो ये तो परफेक्ट है,
ठीक है, तो वो स्लाइटली 90 डिग्री से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर डिस्कस किए, मैंने अराउंड 7 स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर दिए। कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस हाफ ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन द स्पीसीज। अगर वो आयन है तो उसमें जो भी चार्ज है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव है तो ये माइनस का साइन ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखना कि इनमें से आपको कोई न कोई सवाल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में सिर्फ आईआईटी के जेई मेंस और एडवांस के आए हुए सवाल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं वाइंड अप करता हूँ। चलो, ओके, बाय टू एवरीबॉडी।